नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीईटी एग्जाम 2026 के बारे में कि किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़कर आप 40% अंक है वो ला सकते हैं। आज के सेशन में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लोग आपको डराएंगे, बहुत ज़्यादा डराएंगे। लोग कहेंगे कि 40%, अरे 40% क्या हुआ? जब आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना होगा ना, तो आपको 80% प्लस नंबर लाने होंगे। वहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो लोग आपको बहुत डराएंगे कि ये ऐसा बहुत भयंकर पेपर आएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ पेपर आएगा, अच्छा सा पढ़ना है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओ, आप ये टेंशन में रहो। मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पर और उसमें बहुत सारे बच्चों की कमेंट थी कि सर अब हम क्या करेंगे, है ना, अब तो सर नेगेटिव मार्किंग भी है, 40% अंक हमारे कैसे आने वाले हैं। तो यार इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट ये थोड़ी ना कि सिर्फ सीईटी पास करनी है। आपका टारगेट तो सिलेक्शन लेने का है, और सिलेक्शन लेने वाले जो दीवार है वो तो बहुत ऊंची है। तो ये तो छोटी दीवार है, इसको पार करना तो और भी आसान है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। सभी के लिए पेपर है वो एक जैसा ही आने वाला है। आपके लिए कोई अनोखा पेपर नहीं बनेगा। यदि पेपर हार्ड आता है तो सबके लिए हार्ड आएगा, यदि पेपर इजी आता है तो सबके लिए इजी आएगा। तो पेपर का लेवल है वो बढ़िया होगा। आलोक राज जी ने कहा है कि अच्छा लेवल का पेपर होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आपको एग्जाम से 15 दिन पहले ये बात बताई गई है। आपको 8 महीने पहले ये बात बताई हुई है कि पेपर का लेवल अच्छा आएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। ये आपका सिलेबस है और आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता है नहीं। बस यहाँ पर यह रखना है कि टेबल पर बैठने का समय आ गया है। नियमित रहें, संयमित रहें। पात्रता आराम से हंसते हंसते आपकी क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, एक सटीक रणनीति आपके पास में होनी चाहिए, तभी आपको तैयारी है वो कर पाओगे। तो यहाँ पर चलो शुरू करते हैं चीज़ों को। यहाँ पर बात करें सर, राजस्थान में सबसे बड़ा है वो एग्जाम होने वाला है। बड़ा क्यों? संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा। यदि सीईटी एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में कुछ ऐसे बड़े एग्जाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत कम बच्चे होंगे उनका इसमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद में वही जो बच्चे हैं वही आगे एग्जाम देने वाले हैं। 25 से 30 लाख एस्पिरेंट है वो इसमें एग्जाम में बैठने वाले हैं। 23 प्रमुख भर्ती परीक्षाएं हैं, उसका एकमात्र रास्ता यही है। यदि आपने ये देखो, यहाँ से आपने चलना शुरू किया और रास्ते में यहाँ से गेट खोल के बाहर निकल गए, तो बाहर आपका 23 भर्तियां हैं वो इंतजार कर रही है। लेकिन यदि यहीं पर रह गए तो कुछ नहीं, फिर यहाँ पर एक ठेला लगाना पड़ेगा आपको रोड के पास में। ठीक है, तो ध्यान रखना, बढ़िया से आपको तैयारी है वो करनी होगी। अब बात करते हैं सर, पास होने के लिए कितने अंक लाने होंगे, कितने क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे। अब आपको ये तो पता है कि सर 40% है मार्क्स हमें लाने होंगे, लेकिन क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो देखना बात को, यहाँ पर 150 क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप स्किप कर सकते हो। स्किप का मतलब आप छोड़कर ई वाला गोला है वो भर सकते हो। ध्यान रखना है, अभी तक मैंने नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात नहीं की है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, छोड़कर ई वाला गोला है वो भर सकते हो। 60 क्वेश्चन आपको कट टू कट है वो बिल्कुल सही करने होंगे। यदि आप चाहते हो कि सीईटी में सिलेक्शन हो तो 150 में से 60 क्वेश्चन आपके सटीक होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग को कट कटा के। अब नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, 1/4 होगी, इसका सटीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन चांसेस ये हैं कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जब जून जुलाई में इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब हमें पता लगेगा, या तो और या फिर बीच में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है वो कोई एक्स पर पोस्ट कर दे तब पता लग जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग के बाद भी आपको 60 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सटीक करने होंगे, ये ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब ये तो हो नहीं सकता कि आपकी 100% एक्यूरेसी है। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिनकी 100% एक्यूरेसी है ना। अब आपको क्या करना होगा, 60 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा। नेगेटिव कम है, कम से कम करना होगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की संख्या बढ़ानी होगी, जिससे क्या हो कि यदि थोड़ी बहुत नेगेटिव भी हो, 5-10 क्वेश्चन आपके अगर गलत भी हो जाए, तब भी आप इस 60 वाले आंकड़े से बाहर निकल सको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम आगे बात करें। आगे यहाँ पर बात करें कि सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है जो कि आप आराम से ला सकते हो, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप आराम से कर सकते हो, उनके बारे में बात करें। देखो, हिंदी के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के आते हैं। अब देखो कि यदि आपने 12th पढ़ी है ना भाई, जो 12th वाले हैं सीईटी 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए खासकर बताऊं, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे हैं वो थोड़े समझदार हैं, उन्होंने पिछली बार भी पेपर दिया होगा, और तो जो पिछली बार पेपर है तो सीईटी 10+2 का तो पेपर दिया ही है।
है ना भाई। यदि कोई बच्चा ऐसा है कि जो फर्स्ट ईयर में है या फाइनल ईयर में है, तो उन्होंने CT 10+2 का 2024 वाला पेपर जरूर दिया होगा, फाइनल ईयर का यदि स्टूडेंट है तो आपका तो पेपर दिया हुआ। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आपके बारे में भी बात करूंगा। नए बच्चे, आपने हिंदी जरूर पढ़ी है भाई, अभी अभी ताज़ा हिंदी पढ़ी है आपने ताज़ा में ही क्या पढ़ी है, इंग्लिश है वो पढ़ी है, 10th में तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ी होगी। कंप्यूटर आपने पढ़ा ही होगा, कंप्यूटर 10th तक आपने कंप्यूटर भी पढ़ा होगा। और ध्यान रखना है कि ये जो राजस्थान के एग्जाम में कंप्यूटर बहुत हार्ड नहीं आता, बहुत टफ क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा कह सकता हूँ कि एक ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आप आराम से कवर कर सकते हो। हिंदी आप आराम से कवर कर सकते हो, इंग्लिश आपको कवर अच्छे से कर सकते हो, और ये तीनों मिलाकर 30 क्वेश्चन है वो सीधे सीधे नंबर है वो आपके बनते हैं। बस आपको एक काम करना होगा, आज से ही आपको ये तय करना होगा कि सर ये तीनों सब्जेक्ट मुझे 1-1 घंटे हैं वो प्रैक्टिस करनी है। ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस के हैं। आपको हिंदी है, उसमें आपने यदि सारे संधियाँ समास पढ़ लिए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोकेबलरी है वो याद करनी होगी। भाई ये क्या है, ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपको जितनी ज़्यादा वोकेबलरी आएगी उतनी बढ़िया से आप कर पाओगे, है ना। कॉन्सेप्ट समझना है आपको, और वोकेबलरी है उसकी प्रैक्टिस है वो करनी है। कंप्यूटर है, आप अच्छी बुक ला सकते हो, कोई ऑथेंटिक बुक रहे, बढ़िया बुक रहे, उस बुक से आप कंप्यूटर है वो पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं वो आने हैं। स्कूल टाइम में पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा आपको रिविजन करना है, और मेहनत कम है और रिटर्न हाई है ना भाई। मेहनत आपको देखो हिंदी में बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, ये ध्यान रखना है। आगे बात करें इतिहास कला संस्कृति के 12th लेवल वाले जो बच्चे हैं उनके 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, और जो ग्रेजुएट लेवल वाले हैं उनके 20 क्वेश्चन किससे आएंगे, आर्ट एंड कल्चर से आने वाले हैं, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के। तो ये आप क्वेश्चन है वो करने हैं। भूगोल और अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन इनके आने वाले हैं, 20 से 25 क्वेश्चन किसके आएंगे, 10 ये ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए आएंगे। राज्य व्यवस्था, राजस्थान और इंडिया की मिलाकर 10 क्वेश्चन, और यहाँ पर 15 से 16 क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। टोटल राजस्थान जीके के 35 से 45 प्रश्न है वो आपको मिलने वाले हैं। पात्रता क्लियर करने का एक आधार है वो ये हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप नेगेटिव मार्किंग करोगे, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आपको ये भी लगता है कि मुझे आ रहा है। नेगेटिव मार्किंग कब होती है, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहे, जब आपको पता रहे कि मैं अच्छा करके आऊँगा। आपने देखा होगा कि पिछली बार जो वीडियो का पेपर हुआ, जो पटवार का पेपर हुआ, ये पेपर आसान आए थे, है ना। ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल ही आसान आए थे, लेकिन हम कंपेयर करें बाकी, जैसे बाकी एग्जाम हुआ था उसके कंपेयर में, 4th ग्रेड का एग्जाम पास में हुआ था, तो बच्चे कह रहे थे सर ऐसा लग रहा है जैसे 4th ग्रेड वालों को पटवार का पेपर दे दिया हो और पटवार वालों को 4th ग्रेड का पेपर दे दिया हो। तो पेपर इजी आया। जब पेपर इजी आया तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि बच्चों को ऐसा लग रहा सारे ही क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, तो धुआंधार क्वेश्चन करते गए और भयंकर नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो नेगेटिव मार्किंग कहाँ पर होती है, जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है और आपको कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं वो डाली जाती हैं। तो यहाँ पर इनमें ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर आपको इन डेप्थ से पढ़ना है। और नेगेटिव मार्किंग से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप प्रैक्टिस करो, आप टेस्ट दो। जब टेस्ट दोगे तब आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, छोड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। भाई आपको ये टारगेट है कि मुझे 60 क्वेश्चन ही सही करने हैं, 60 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपको स्किप करने का भी दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं स्किप कर दूं। कई बार क्या होता है कि जैसे दिल है वो मानता नहीं है ना। कई बार आप कह देते हो, आप ना खुद को उसको ईगो पर ले लेते हो कि ये क्वेश्चन मैंने 12th में पढ़ा है, इसको तो मैं करके रहूंगा। कोई मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, उसको 5 बार मिला रहे हो, 5 बार उसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो कि टाइम नहीं है ना। इसमें 5 क्वेश्चन 5 बार मैंने यदि इसको ट्राई किया, इससे अच्छा कोई दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करता तो बढ़िया हो जाता। तो ये आपको ध्यान है वो विशेष तौर पर रखना है। बाकी साइंस के 20 से 22 क्वेश्चन और 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर आपके इनके ग्रेजुएट लेवल के आने वाले हैं। मैथ्स रीडिंग के 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए आने वाले हैं। करंट अफेयर के ध्यान रखना है, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15+ क्वेश्चन आए थे पिछली बार की बात है ये। और यहाँ पर ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके थोड़े कम है, 10 क्वेश्चन के समथिंग है वो करंट अफेयर के आए थे। लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि इस बार 10 ही आएंगे, इस बार 15 ही आएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, क्योंकि जब पेपर को हार्ड बनाना होता है तब करंट अफेयर के जैसे जो सब्जेक्ट है जो कि बच्चे को कम आते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा पिछली बार लैब असिस्टेंट में 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के डाल दिए थे, कितने 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के लैब असिस्टेंट में डाल दिए थे। अब लैब असिस्टेंट का पेपर होने वाला है, देखेंगे इस बार कितने क्वेश्चन हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर करंट अफेयर पर आपको पकड़ है वो बनानी होगी, और इसके लिए आपको अभी से ही डेली करंट अफेयर पढ़ना है। डेली करंट अफेयर है वो पढ़ना है। इससे क्या फायदा होगा सर, इससे देखो मैं बताता हूँ क्या फायदा होगा। डेली करंट अफेयर की जो अपनी क्लास होती है वो सुबह 8 बजे होती है, ठीक है। डेली 8 बजे आपकी करंट अफेयर क्लास होती है, बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें पैसा आपसे लेता नहीं हूं मैं। तो यहाँ पर जो 8 बजे क्लास होती है इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं देखना। यहाँ पर हम है ना आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं, है ना, राजस्थान का बजट पढ़ते हैं,
योजनाएं पढ़ते हैं राजस्थान सरकार की नीतियां हैं वो हम पढ़ते हैं, और राजस्थान करंट अफेयर के साथ साथ में भारत करंट अफेयर के जो अहम मुद्दे हैं उनके बारे में भी बात है वो करते हैं। मतलब ये यदि आप क्लास देखते हो इससे क्या क्या फायदा है, ये जो भूगोल और अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है ना आपके, जिससे आपके 10 क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं और 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था वाला पार्ट मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा सुबह करंट अफेयर वाली क्लास में। और एक दिक्कत ये भी है, जैसे मान लो मैं इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ाना शुरू करूं और मैं आपको धुआंधार पढ़ाऊंगा ना, आप ये मान लो कि 1-2 घंटे क्लास में आपकी हालत खराब हो जाएगी, इतने आंकड़े हैं। लेकिन आप डेली का एक आंकड़ा पढ़ते हो, मतलब यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर क्लास होती है इसमें हम एक योजना पढ़ते हैं, डेली की एक योजना पढ़ेंगे बस, है ना। एक हम क्या पढ़ते हैं, राजस्थान सरकार की नीति है पढ़ते हैं, है ना। और क्या पढ़ते हैं सर, एक योजना पढ़ ली, एक नीति पढ़ ली, और यहाँ पर हमने आर्थिक समीक्षा है उसका एक आंकड़ा पढ़ लिया, बजट है उसका एक डाटा है वो हमने देख लिया। और इससे क्या होगा, एक एक डाटा पढ़ते हो ना, है ना। जैसे आपने आज याद किया कि सर राजस्थान की पर कैपिटा इनकम इतनी है, राजस्थान के बजट में शिक्षा में सरकार ने ये कहा है, सरकार ने कहा है कि 250 अटल प्रगति पथ बनाएंगे, उसके लिए 500 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। आपने एक लाडो प्रोत्साहन योजना पढ़ ली, आपने एक है मान लो कि पर्यटन नीति है वो पढ़ ली। जब आप एक एक चीजें पढ़ते हो दिन की तो आराम से याद हो जाती है। तो धीरे धीरे जब तक एग्जाम होगा तब सारी योजनाएं याद हो जाएगी, सारी नीतियां याद हो जाएगी, सारे आर्थिक समीक्षा के फैक्ट हो जाएंगे, बजट आपको याद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके लिए करंट अफेयर वाला पोर्शन तैयार हो गया, और उसके साथ में ये अर्थव्यवस्था वाला जो पार्ट है जो कि आप स्किप करने की सोचते हो, आप छोड़ने की सोचते हो, वो आपका याद हो गया। साथ ही जो बच्चे ऐसे भी होंगे, देखो मैं बताता हूं, जो 12th वाले बच्चे हैं जो कि 10+2 देंगे, उनका प्राइम टारगेट कांस्टेबल होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट का। कांस्टेबल में योजनाएं आएगी तो योजना यहां पर आपकी फुलफिल होगी। जो वीडियो वाली तैयारी करने वाले, जो ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे हैं, उनका प्राइम टारगेट है अभी वीडियो का एग्जाम देना है सर, CT 10 इसे ग्रेजुएट लेवल के जस्ट बाद में। वीडियो में ध्यान रखना है, अर्थव्यवस्था आपके आने वाली है, तो उस अर्थव्यवस्था है वो आपकी क्लियर होगी किससे, सुबह करंट अफेयर वाली क्लास से। उसके साथ साथ में हम इंडिया करंट अफेयर है वो भी पढ़ते हैं, इंडिया करंट अफेयर है वो भी हम पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इंडिया करंट अफेयर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन है वो इंडिया करंट अफेयर लाते हैं, उसमें मैं जो बड़ा कुछ चीजें हैं उन डेप्थ में पढ़ाता हूँ। जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं तो हम चुनाव को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हैं वो आपको ध्यान है रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, है ना, और या फिर हम इसको आपको शेयर भी कर देंगे सब जगह, जिससे आपको पता रहे किससे कितने सब्जेक्ट कितने क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी है वो सेट करनी है आपको कि कौन सा पढ़ना है। देखो ये जो है वो तो आपको पढ़ना ही है, ये आपके ऐसा है ये इसके पढ़े बिना आपका सिलेक्शन होगा नहीं, तो इनको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है आपको। और बाकी यहाँ पर देखो मैथ्स और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उनको आप हाल फिलहाल छोड़ सकते हो, या फिर क्या करो धीरे धीरे पढ़ो। धीरे धीरे का मतलब क्या हुआ, जैसे मैथ्स में है, मैथ्स में आपको इस तरीके से पढ़ना है कि सर मैं बस एक टॉपिक को कंप्लीट करना चाहता हूं, चाहे उसमें कितना ही टाइम लगे। हो सकता है कि आपके यहां पर जब एग्जाम हो, एग्जाम तक आपका 60% सिलेबस ही कवर हो रहा है किसका, मैथ्स का, है ना। रीजनिंग तो आप पढ़ ही लेना, रीजनिंग में कोई इशू है ही नहीं, 100% करना है इसका, तो ये तो आपके आराम से हो जाएगा, दो महीने का भी खेल नहीं है ये तो। लेकिन मैथ्स की बात करूं, आप कोशिश करना मुझे आराम से पढ़ना है, यहां पर ज्यादा स्ट्रेस लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैथ्स है वो थोड़ा आपको हार्ड लगेगी। लेकिन जो आपने मान लो टॉपिक पढ़ लिया, जैसे मान लो कि आपने, है ना, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है, ठीक है। अब टाइम एंड डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो मुझे तो आता है, तो इसलिए आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लो, ठीक है। यहां पर आपको ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी, ज्यादा स्पीड से भागने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपको सारा सिलेबस है वो कवर है, वो करना ही करना है, ये ध्यान रखना। तो 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर से, राजस्थान जीके को स्ट्रॉन्ग ग्रिप यदि बनाते हो तो 35 से ज्यादा क्वेश्चन यहां पर सही होंगे। डेली करंट अफेयर 10 से 12 क्वेश्चन है वो होंगे, क्योंकि डेली करंट अफेयर में आपके जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो भी साथ में है। कौन से हार्ड जो टॉपिक है जैसे मैथ्स, रीजनिंग है ना, इनको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, ये टॉपिक आपके लिए सिरदर्द बन सकते हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान आपको करें। तो लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इसको टाइम वेस्ट मतलब करना नहीं है, इसको आपको पढ़ना जरूर है, पढ़ना जरूर है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि साहब छोड़ना है, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि हमें सीईटी पास करनी है, हमारा टारगेट है कि साहब सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए यही टाइम बचेगा आपके पास में। तो ये जो 8 महीने का टाइम है ना, ये सीईटी के लिए भी है और आगामी जो एग्जाम है उसके लिए भी यही टाइम है। तो बढ़िया से सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं, कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी, है ना। प्रायोरिटी में आपको टॉप प्रायोरिटी के सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने ऊपर लिख दिए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। टारगेट आपको लेना है कि सर मुझे लगभग 100 से लेकर 120 क्वेश्चन है वो सही करने हैं, तब जाके आपके 60 क्वेश्चन है वो सही होंगे, ये ध्यान रखना। यदि आपने टारगेट 80 का ले लिया है, 60 का ले लिया, तो फिर समस्या ही है। खुद को 2-3 महीने के लिए कमरे में बढ़िया से वैसे लोग नहीं करना, कुल मिला के बार जो आप घूमने के लिए जाते हो, दोस्तों के साथ फिरते हो, है ना, वो थोड़ा कम कर दो, ठीक है। सिटिंग पावर को बढ़ानी है, बैठने की क्षमता है उसको बढ़ानी है, कि आप चुपचाप बिना किसी फ़ोन के कितनी देर पढ़ सकते हो। पहले जैसे बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो कि अभी RS का एग्ज़ाम वो दे रहे हैं, बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने साथ में वॉच रखते हैं,
है ना। जब वो बैठते हैं तब उस वॉच पे दबाते हैं, फिर देखते हैं दिन में कि मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई की। एक दिन देखने की कोशिश करना, है ना। आप मुझे बता, डेली नहीं कर पाओगे, एक दिन ट्राई करना कि आप कितने घंटे पढ़ पाते हो। कितना घंटा मतलब आपने मान लो फोन भी चलाएं तो उसके स्टॉप वॉच को बंद करो, फोन चला लो, फिर वापस शुरू करो। आपको मम्मी ने बुला लिया है, वहां जाओ। आप ये लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो बाहर किसी खाना खाने के जा रहे हो, उसको बंद करो। मतलब जो प्योरली जो पढ़ने का टाइम है उसको आपको काउंट करना है। मार्केट से अच्छी स्टैंडर्ड की गाइड बुक आप ले सकते हो। फाइनल सिलेबस का इंतजार मत करना अब, क्योंकि जो फाइनल सिलेबस है उसमें 2-3% का ही चेंज है वो आपको देखने को मिलेगा, बड़ा चेंजेस है वो नहीं देखने को मिलेगा। सिलेबस है वो पहले वाला ही रहना है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता है नहीं। बाकी आपके लिए 13 मई से नया बैच है उसकी शुरुआत हो रही है। ये जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए 11,000 रुपये फीस रखी गई है, ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मात्र 751 रुपये ही फीस है वो रखी गई है। ध्यान रखना, ये बहुत कम समय के लिए ही 751 रहेगी, ये ध्यान रखना है। तो ये आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, इससे आप सिलेक्शन है वो ले सकते हो, क्योंकि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ टीम है वो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली है। उसके साथ ही आपके लिए जो CET 10+2 और ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे दोनों के लिए अलग से एक बुक्स आ रही है। ये जो प्रश्न बैंक है इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे भाई CET ग्रेजुएट लेवल बच्चे उनको तो प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है, कोर्स वगैरह आपको शायद लेने की आवश्यकता कम होगी क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा होगा। बढ़िया से गाइड बुक ले लो अच्छी सी, और आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है उस पर ध्यान देना है। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कथन कारण वाले, मिलान करने वाले, क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। विद एक्सप्लेनेशन है वो मिलने वाले हैं। तो ये बुक भी आपके लिए जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो यहाँ तक मेरे को जितनी चीज़ें आपको बतानी थी मैंने बता दी है। फिर भी आपके किसी प्रकार का डाउट है तो ये मेरे नंबर है 7898104647 आप मुझे व्हाट्सअप कर देना और मैं आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। बाकी फिर भी कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी चीज़ें हैं तो कमेंट बॉक्स है ही, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।